एक घने जंगल के बीच पहाड़ों से घिरा हो काला नगरी नामी गांव आबाद था। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि उस जमीन के नीचे सदियों पुरानी रूहें कीद हैं, जिन्हें जगाना तबाही लाता है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें काबू किया जा सकता था अगर नीयत साफ हो। उसी गांव में पैदा हुई रुखसार और शबनम, जुड़वां बहनें, बचपन से एक जैसी दिखने वाली मगर अंदर से बिल्कुल अलग। रुखसार जिद्दी, स्वार्थी और ताकत की भूखी थी। शब नम्र हृदय, सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों की भलाई चाहने वाली। एक दिन उनकी मां, एक बूढ़ी जादूगरनी, एक भयानक बीमारी से चल बसी। मरते समय उसने दोनों को एक रहस्यमयी किताब दी। किताब इस सहर व जादू, जिसमें काला और सैद दोनों तरह का इल्म मौजूद था। मां ने नसीहत की थी, जिसने दल की सच्चाई से पढ़ा वो ताकतूर जरूर होगा, मगर हरूर से पढ़ने वाला बर्बाद होगा। रखसार ने काले सफात खोले, शबनम ने सफेद, और वहीं से इनकी राहें जिद्दा हुई। वो गए। रुखसार ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कब्रिस्तान का रुख किया। वहां वो मर्दा रूहों को काबू में करती, चांदनी रातों में आसीबों से बात करती और काली रस्में आदा करती। उसकी आंखें स्याह हो गईं और उसकी ज़बान मुझे सांप रेंगते हुए दिखाई देते हैं। गांव में एक के बाद एक मुसीबत आती गई। पहले जानवर मरे, फिर बच्चे गायब होने लगे और फिर पूरे घर वीरान। लोग रात को सांस रोक कर सोते क्योंकि दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे थे। रुखसार की हवेली से चीखों की आवाजें आती, मगर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। शबनम लोगों की दुआओं का सहारा बनी। वह सुबह के वक्त जड़ी बूटियां इकट्ठा करती, बीमारों का इलाज करती, बच्चों को खौफ से बचाती और औरतों को ख्वाबों के ताबीज देती। लोग इसे नूर वाली बेबी कहते थे, लेकिन रुखसार के लिए वह दुश्मन थी। रुखसार ने एक बच्ची का अपहरण किया और इल्जाम शबनम पर डाल दिया। शबनम ने अपनी सच्चाई साबित की, मगर लोगों के दिलों में खौफ था कि दोनों बहनें अब आमने सामने आ चुकी हैं। 15वीं चांद की रात, जब आसमान पर चांद पूरी तरह से रोशन था, शबनम रुखसार की हवेली पहुंची। दरवाजे पर कदम रखते ही जमीन हिलने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथ गईं। वह बादल छा गए। रुखसार वहां अपने शहर में गम थी। जैसे ही उसने शबनम को देखा, चीख कर बोली, अफहरकार तम आइए हो, मरने या हारने। शबनम ने जवाब दिया, न मरने अफलाई हो, न मारने, सच्चाई दिखाने अफलाई हो। फिर वह लड़ाई शुरू हुई जिसे सदियों याद रखा जाना था। रुखसार ने आसिबों की फौज बुलाई। शबनम ने आसमान से रोशनी के तीर बरसाए। रुखसार ने जहरीले अल्फाज से आग भड़काई। शबनम ने मोहब्बत के वरद से जमीन को थामे रखा। फज्जा, बिजलियां कड़कने लगीं, पेड़ जलने लगे और जमीन दो हिस्सों में बांटने लगी। गांव वाले पहाड़ पर खड़े यह मंजर देख रहे थे। काला और सफेद जादू एक दूसरे से टकरा रहे थे। फिर अचानक खामोशी छा गई। शबनम जख्मी हालत में रुखसार के करीब आई। उसने हाथ थामा और कहा, देखो बहन, ताकत अकेले कुछ नहीं, हमें मां ने जो सिखाया वह याद है। रुखसार की आंखों से आंसू निकले। वर्षों की नफरत, हसद और घमंड एक लम्हे में तम हो गए। उसने हाथ बढ़ाया और किताब के दोनों हिस्से जोड़ दिए। उस लम्हे आसमान चमक उठा, जमीन हिलने लगी और एक नई रोशनी फैल गई। काला नगरी अब नूर नगर कहलाने लगा। रुखसार और शबनम ने एक नया मदरसा कायम किया, जहां बच्चों को ज्ञान, सच्चाई और प्रकृति की शक्ति सिखाई जाती है। लोग अब रात से नहीं डरते, क्योंकि चुड़ैलें अब रक्षक बन चुकी थीं।